कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ था। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गई है। वक्फ कानून देश भर में लागू होने के बाद भी सड़क से सदन तक संग्राम देखने को मिला। तीसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ है और यह हंगामा इतना हुआ, इस कदर बढ़ा कि विधायक आमने सामने आ गए। आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायकों में हाथापाई की नौबत आ गई। कल भी विधायकों के बीच नोकझोंक हुई थी। भारी हंगामे के बाद फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। हमारा बिल्कुल स्थगन प्रस्ताव था। हमारे एक सीनियर मेंबर की तरफ से एक एडजर्नमेंट मोशन लाया था। डिस्कशन चाहते थे, चर्चा चाहते थे, डेली वेजर्स को रेगुलर करने के लिए, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए डिस्कशन चाहते थे सरकार से। लेकिन सरकार इन मुद्दों से भागना चाहती है, मुद्दों को भटकाना चाहती है। लगातार तीसरे दिन भी आज एक फिक्स्ड मैच की तरह विधायकों ने वहां पे शोरगुल्ला किया और सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इस वक्त आज लागू भी हो चुका है उसको जबरदस्ती एक मुद्दा बना के लैंड जहादियों को बचाना चाहती है, डेमोग्राफिक इन्वेडर्स को बचाना चाहती है। वक्फ के नाम पे जिन्होंने भूमि हड़पी है, जमीनें हड़पी है, उस पर शोरगुल्ला करके जो कॉमन मासेस के इशू है उनसे भागना चाहती है, दूर होना चाहती है। देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि इस विधानसभा में छोटी घटिया घिनौनी मानसिकता के लोग जीत के आए हैं, चाहे वो समुदाय विशेष थे, लेकिन उनका प्रहार पूरी तरह से एक बीजेपी और टोटली हिंदू कम्युनिटी में उनका प्रहार रहता है। हर घिनौनी घटिया हरकत वो करता है। कितने पर्चे उस पर लगे हुए, उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। नार्को इसका टेस्ट होना चाहिए, डीएनए का टेस्ट होना चाहिए और हम स्पीकर से डिमांड करेंगे इसका टेस्ट करवा के इसको विधानसभा से यह बर्खास्त किया जाए। जो ट्यूलिप गार्डन में हमने देखा ये शर्मनाक है, खासकर जो इस मुल्क के मुसलमान हैं जिनके ऊपर इस वक्त बीजेपी का पूरे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उनको यहाँ की लीडरशिप उमर साहब ने, फारूक साहब ने मिलके, जो वहां से मिनिस्टर आए थे किरण रिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेकबाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्फ में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ नहीं है। जिससे मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं उनकी हिम्मत ऑलरेडी जो टूट चुकी है, जो एलिनेटेड फील करते हैं, जो मुसीबत में फील करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही बुरा पैगाम था जो यहाँ से चला गया। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो जमीन, गरीब लोगों को जमीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था उसको एलजी ने क्लियर किया था। और तीसरा बिल शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल, वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेमाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट मजीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे। एक बात किया है कंसर्न रिगार्डिंग दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नॉन लोकल्स के लिए, उस पर आपका क्या मैम रिएक्शन? नहीं, देखिए ये तो कोई नई बात नहीं है। जो हो रहा है यहाँ, सैटेलाइट टाउन्स बन रहे हैं, उमर साहब उस पर खामोश है।
लाखों कनाल जमीन दी जा रही है, किसके लिए दी जा रही है? ये जो नॉन लोकल्स 83,000 आप मुल्क के अंदर कहीं भी नहीं देखेंगे इतने लोगों को एक साथ 2 साल के अंदर डोमिसाइल मिला हो। तो ये जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रहे हैं, डोमिसाइल दिया जा रहा है, ये तो सारा एजेंडा है जिसको उमर साहब अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Prime Minister said that we have brought this bill just to give social justice to Muslims, and also 2013 amendment for the law when it was enacted has benefited land mafias because of the Waqf Act which was earlier there. How do you see the statement that whether it has really empowered Muslims?